इम्यूनिटी, प्रतिरोध क्षमता धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए आज हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। कल सुसाइड के ऊपर कुछ थोड़े बहुत विचार अपने हम लोगों ने प्रकट किए थे। कल ही अनुराग जी ने एक सवाल ऐसा पूछा जिसका कि मंथन मैं करता रहा काफ़ी देर तक। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, लाइफ आफ्टर डेथ। परंतु इसका रिवर्स है, मृत्यु के पहले जीवन में क्या होता है, कैसे ये जीवन बनता है, ये किसको आप जीवित मानते हैं, किसको मृत्यु मानते हैं। एक साधारण तरीके से अगर देखा जाए तो जो भी अपना उत्पादन स्वयं नहीं कर सकता या किसी के संयोजन से अपना उत्पादन नहीं कर सकता अपनी वंशावृद्धि को, उसको आजीविकित में माना जाता है। जैसे लोहा रखा है, लोहा नहीं बढ़ा सकता अपने को, लकड़ी नहीं बढ़ा सकती, मृत्यु में आएगी। पानी है वो अपने को नहीं बढ़ा सकता। ये एक मोटी एक धारणा बनती है। अब चलते हैं शरीर में, देखते हैं इसमें है क्या क्या चीज़ जीवित अपने। सबसे पहले आप प्राणवायु लेते हैं अंदर, क्या ये जीवित है? विज्ञान की भाषा में नहीं। आप जल, आपके शरीर में 70%, अगर 100 किलो आपका वजन है तो 70 किलो जल है इसके अंदर, क्या वो जीवित है? विज्ञान की भाषा में नहीं। आयरन जो आप लेते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन बनता है जिससे लाल रक्त कणिकाएँ, क्या वो जीवित है? जी नहीं। रक्त में सिर्फ WBC वाइट ब्लड सेल ही जीवित होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस और कोशिका होती है, वो जीवित है। ऐसे देखा जाए तो आपका शरीर लगभग बहुत बड़ा हिस्सा इसका निर्जीव चीज़ों से है, और वो आपस में संयोजन से एक दूसरे के बंधन से बंधे रहते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा जो उनका गुरुत्वाकर्षण बना रहता है और एक दूसरे से सहयोग की भावनाओं से वो चलते रहते हैं। जिस दिन ये सहयोग आपस में टूट जाता है, फिर सब चीज़ें पंच तत्वों में विलीन हो जाती हैं और उसे यहाँ पर मृत्यु कहा जाता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ चली गई? वो नहीं मरने वाली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत तरंग, सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा जो निकलती रहती है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, ये नहीं मरने वाला। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म होता चला जाएगा, करोड़ों वर्ष तक ये आगे बढ़ता चला जाएगा ये। और ये अपने आयाम में जहाँ इसकी अपनी तरीके की चीज़ें होंगी वहीं पे जाके केंद्रित हो जाता है और एकत्रित हो जाता है। इसी को लोग कहते हैं कि अलग अलग लोक है। ठीक वैसे ही जैसे घर में एक तरीके के सामान एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, दूसरे का दूसरी तरफ हो जाता है। कहीं शादी विवाह में देखिए एक तरीके के लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो विखंडित हो जाते हैं। तो ये जीवन और मृत्यु का ये रहस्य है। साधारण भाषा में मृत्यु किसकी होती है? उसकी जो एक संयोजन है, शरीर एक संयोजन में आया है, उसकी मृत्यु होती है। पदार्थों की मृत्यु नहीं होती, वो बदलते रहते हैं। जैसे पानी है, पानी के 5 निकलते हैं इसके अंदर आयाम। पहले लिक्विड रहेगा, ठोस हो जाएगा, गैस हो जाएगा, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा और -273.10 पे जाने पे बोसोन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो एकदम ही अलग चीज़ बन जाएगी। तो जैसे जैसे रहस्य में आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर भी गौर करेंगे धीमे धीमे, अन्यथा ये सब चीज़ें स्लिप कर जाएंगी। आज इतना ही, धन्यवाद।